हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हमारा एमएस वर्ड फुल कोर्स ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 8 है, यानी कि क्लास नंबर 8। और आज हम सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे विन वर्ड लिखना है। ये कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है विन वर्ड्स वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है, नहीं तो फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। ये हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है। हाँ तो देखते हैं, ये हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। और आज हम ये देखिए रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट को सीखेंगे, फुटनोट्स को सीखेंगे, कैप्शंस को सीखेंगे, बिब्लियोग्राफी कैसे लगाते हैं, कैप्शन एंड इंडेक्स कैसे लगाते हैं, सिटासिन है, ऑल ऑप्शन, जो भी ये रेफरेंस टैब में हमारा है, ये पूरे ऑप्शन को हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने जो पीछे 7 पार्ट में पूरा एमएस वर्ड का पहला पार्ट जो है वो इंटरफेस पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। फिर हमने होम टैब, इंसर्ट टैब में 3 पार्ट में पूरा एक एक ऑप्शन को पूरी अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद पेज लेआउट है। और आज हमने रेफरेंस टैब के बारे में पूरी तरह से एक एक ऑप्शन को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे है प्लेलिस्ट बना हुआ एमएस वर्ड फुल कोर्स ट्यूटोरियल का, उसमें जाकर के आप बिल्कुल ही देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और हमने पहले ही यहाँ पे देखिए एक ई बुक तैयार करके रखा है, तो इसी में आज हम सीखेंगे। देखिए, अब टेबल ऑफ कंटेंट का जो यूज है, ये इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई ई बुक बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, किसी तरह का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बुक में कौन कौन सा पार्ट है और किस किस सब्जेक्ट पे बात किया गया है, तो उसका एक समरी हम ऊपर पेज में ही तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई बुक वगैरह आप देखे होंगे तो उसमें ऊपर में पहले टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका ये बुक में पहले पेज से लेकर के 100वें पेज तक कौन से पेज पे क्या है और किस टॉपिक पे बात किया गया है। तो सेम यहाँ पे हम वही चीज को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने से पहले आपको एक ई बुक तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक रेडी कर लिए, इसको सपोज करते हैं एक ई बुक है। पहला पेज को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पहले ये हेडिंग को हमको डिसाइड करना है कि हेडिंग ये कौन सा है। देखिए, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो इसको यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 ऐड करेंगे। लेवल 1 का मतलब हो गया हेडिंग 1। तो यहाँ पे हम इसको जैसे ऐड करेंगे, देखिए हमारा ये चेंज भी हो जाता है। और ये जो है उसके अंदर, हेडिंग के अंदर अगर कोई चीज पार्ट है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर में ये कीबोर्ड और माउस आता है, तो यहाँ पे हम उसको सब हेडिंग यानी कि हेड ये 2 में, लेवल 2 में ऐड करेंगे, ठीक है। ये आप जो हम हेडिंग बना रहे हैं यहाँ पे, आप दूसरे जगह जैसे यहाँ होम टैब में हेडिंग के लिए यहाँ पे भी दिया गया हेडिंग 1 और हेडिंग 2, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे ये मॉनिटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस में आता है, तो ये दोनों को हम हेडिंग 2 में ऐड कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 2, या फिर आप रेफरेंस टैब में यहाँ से भी लेवल 2 ऐड करें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रिंटर के अंदर में भी 2 चीजें आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, तो हम इसको तीसरे पेज पे ले लेते हैं और यहाँ से इसको हेडिंग 1 में ले लेते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में भी ये 2 जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, इसमें आप अलग अलग प्रिंटर है, तो इसको हम लेवल 2 में ऐड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको बिल्कुल ही अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए इसका जो यूज है बहुत ही खास रहता है। अब देखिए, यहाँ पे तीसरे पेज पे हम यहाँ पे भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसको लेवल 1 में ऐड करेंगे। उसके बाद इसका जो टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसको हम लेवल 2 में ऐड करेंगे। तो इस तरह से सभी पेज पे जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स बनाए हैं, सबको बारी बारी से लेवल 1, लेवल 2, जैसे अगर सब हेडिंग है तो उसको लेवल 2 में, सब हेडिंग के अंदर में भी कोई हेडिंग है तो उसको लेवल 3 में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका ये रेडी हो जाएगा, तब ये ऑप्शन आपका वर्क करेगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे देखिए, इसमें अब ये लेवल हम ऐड कर लिए हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करना है और कोई भी एक स्टाइल
यहाँ से जो कंटेंट है ना ऑटोमेटिक टेबल वाला, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे ऑटोमेटिक टेबल 2 है, ऑटोमेटिक टेबल 1 है, और ये मैनुअल है। इसमें आपको मैनुअल पहले इंसर्ट करके फिर से हेडिंग लगाना पड़ेगा, और ये जब आप हेडिंग लगा लेते हैं तब आपका ये ऑप्शन वर्क करता है। ठीक है, तो हम यहाँ हेडिंग 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम हेडिंग 2 को सेलेक्ट किए, देखिए हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया है, जिसमें सबसे ऊपर में है टेबल ऑफ कंटेंट। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अपने बुक का नाम भी इसमें दे सकते हैं। जैसे यहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे में आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका ये लिंक बन गया हो। देखिए इसका खास बात ये रहता है कि अगर आपने अपने ई बुक में ये लगा दिया, तो अगर आपको ये किसी भी पेज पे जाना हो तो यहाँ पे एक लिंक जैसा बन जाता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे माउस का पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कंट्रोल के साथ आप क्लिक ऑन फॉलो लिंक, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे देखिए मुझे अगर इम्पैक्ट प्रिंटर ये पेज नंबर 4 पे यहाँ पे जाना है, तो हम कंट्रोल बटन को जैसे प्रेस करेंगे हमारा ये लिंक जैसा ये हमारा कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा, हैंड दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हम यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर पेज नंबर 4 पे आ गए हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब हम ऊपर के पेज पे चलेंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करके। अब देखिए ये हमारा लिंक बन चुका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे अपडेट टेबल का एक ऑप्शन देता है। इसका काम क्या है, जैसे हमने अभी तक जो भी वो ई बुक में एंट्री थी उसको हमने तो टेबल में बना दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और एक पेज हम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ और हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि अगर हम मेमोरी का कुछ बताना चाह रहे हैं, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो इसको हेडिंग यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट का साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और इसके नीचे में लिख देते हैं रैम और रोम, जो हमारा मेमोरी का। ठीक है, तो अब इसको हेडिंग देना है, और यहाँ पे हम डिटेल के लिए यही इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सपोज करते हैं कि ये इसी के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, तो अब इसको अगर हेडिंग 1 और हेडिंग 2 हम यहाँ पे रेफरेंस टैब में जा करके इसको भी ऐड कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर के पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। देखिए, तो इसी को अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल का ऑप्शन वर्क करता है। इस पर सिर्फ क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे आपको अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट इंटायर टेबल, तो हम इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा ये मेमोरी ऑफ कंप्यूटर का भी इसमें ऐड हो गया है। अगर इस पर मुझे जाना है तो सिंपली कंट्रोल के साथ इसको ये वाला जो लिंक है चाहे इस पर क्लिक कर दें, चाहे इस पर कहीं पे भी ये लाइन पे क्लिक कर देंगे, आप अपने उस पेज पे यहाँ से पहुँच जाएंगे। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम फुट नोट्स के बारे में समझते हैं, और अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए। देखिए फुट नोट्स और एंड नोट ये दोनों हम तब लगाते हैं, जैसे इसका ज़्यादा वैसे यूज है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए फुट नोट्स का क्या काम है, जैसे ये हमारा बुक बना हुआ है, ठीक है, इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है, जहाँ पे भी आपको फुट नोट्स लगाना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे लगाना है या कीबोर्ड के सामने यहाँ पे हम अपना सेंटर का नाम देना चाहते हैं, जैसे सिद्धांत कंप्यूटर, तो SCI इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पे हम फुट नोट्स को इंसर्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे हमारा कर्सर सबसे इसी पेज पे सबसे नीचे वाले भाग में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसका फुल फॉर्म इस तरह से। अब जब जो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं और हमारा ये फुट नोट्स यहाँ पे देखिए रेडी हो गया। इसको थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, इस पे हमारा कर्सर जैसे ले जाएंगे इसका फुल फॉर्म जो है वो नीचे जो हम लिखे हैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी तरह से आप एक ही पेज में कई फुट नोट्स लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक और फुट नोट्स को इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाना है और इससे फुट नोट्स पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पे हम कुछ उसके बारे में लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं इस तरह से। तो हमारा ये दूसरा फुटनोट्स जो लगा है, ये देखिए यहाँ पे 2 लिख के आ गया, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ विकास कुमार। ठीक है, तो इसका यूज ऐसे ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड नोट के बारे में। देखिए एंड नोट और फुट नोट्स में बस इतना ही फर्क है, सेम ही लगता है, लेकिन आप एंड नोट अगर लगाएंगे तो आप जो भी आपका फाइल है उसका सबसे लास्ट पेज वहां पे आपका कर्सर फुट नोट्स लगाने के बाद जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे टुडे लिखना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फुटनोट्स को ओपन करेंगे, ये जो इंड नोट है ना, सॉरी इंड नोट को यहाँ पे क्लिक करेंगे
और देखिए हमारा जो सबसे पेज का जो सबसे नीचे वाला 6 नंबर पेज है, यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं टुडे कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास देखिए, तो ये हमारा सबसे नीचे में कर्सर आ गया। अब मुझे ऊपर जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करते हैं और देखिए ये वाला पेज पे हमने इन नोट लगाया है। यहाँ से भी देखिए इन नोट दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे कंप्यूटर क्लास। तो इस तरह से आप फुटनोट्स और इन नोट लगा सकते हैं। और ये जो दो ऑप्शन है, यहाँ से आप एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट्स पे जाने के लिए, जैसे हम नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो जो हमारा पहला था वो वहां पे आ गया, इसके बाद फिर और आगे जाना है तो फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा फुटनोट्स पे आ गया। इसी तरह से आप इंड नोट पे भी जाने के लिए नेक्स्ट इन नोट पे जैसे क्लिक करेंगे, इन नोट पे अगर और भी आप इन नोट लगाए रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो आप वहां पे जा सकते हैं। और शो फुटनोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू टू फुटनोट्स एरिया पे ले जाके आपका कर्सर वहां पे रख देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इन नोट और फुटनोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट करने के लिए यहाँ से आपको डिलीट नहीं करना, जहां पे आपने फुटनोट्स लगाया है सिंपली वहां पे क्लिक करना है और इसको बैक स्पेस से हटा देना है। आपका वहां से ऑलरेडी हट जाएगा। जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ तो यहाँ पे भी हम डिलीट कर देते हैं, एक एंड नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम एंड नोट को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट खाली हो गया। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ये सीटासिंस और बिब्लियोग्राफी का। देखिए ये दोनों ऑप्शन का यूज बहुत ही खास है, क्योंकि जैसे आप अगर कोई ई बुक जैसे ये हमने बनाया है इसको आप प्रकाशित करेंगे तो आपको राइट्स लेने रहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से आप अपना बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना डिटेल भर सकते हैं। जैसे देखिए इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इंसर्ट सीटासिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐड न्यू सोर्स करने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक आपको विंडो ओपन होगा जिसमें इस तरह का ये फिल करना है। जैसे देखिए टाइप ऑफ सोर्स, इसमें आप जो भी जैसे बुक अगर आप बना रहे हैं तो बुक लीजिए, या फिर आप कोई जर्नल आर्टिकल वगैरह है, रिपोर्ट्स है, कुछ भी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक बुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है तो यहाँ पे हम सिद्धांत कंप्यूटर इस तरह से। अभी टाइटल में कुछ लिखना है तो यहाँ पे टाइटल भी दे देते हैं। ईयर लिखना है तो ये 2026 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2025 लास्ट ही है तो 2026। सिटी यहाँ पे हम गया लिख देते हैं और पब्लिशर है वो SCI शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए इतना आप फिल करने के बाद अगर आपको और भी कोई ऑप्शन फिल करना है तो यहाँ से आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका और भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग अगर भरना चाहें तो यहाँ से भर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन को अभी अनचेक ही कर देते हैं और इतना से ही हम आपको आगे लिए चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे ओके करेंगे आपका यहाँ पे एक इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से कंप्यूटर सिद्धांत 26, तो इसको अभी यहाँ पे हम कट कर देते हैं, इसका अभी जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ही आप इसमें आप पूरा डिटेल आप फिल कर देते हैं तो देखिए ज्यादातर बिब्लियोग्राफी जो होता है वो आप अपने ई बुक के सबसे लास्ट पेज पे रखते हैं। तो सबसे लास्ट पेज पे हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे अपने कर्सर को रख देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो भी स्टाइल अच्छा लग रहा है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो इस पे जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका उसी स्टाइल में यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिद्धांत है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, गुरुआ, और ये जो भी है लिखा हुआ है आपका यहाँ पे आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म भी देखिए यहाँ पे आ रहा है, सिद्धांत गया SCI 2026। तो इस तरह से आप इस बिब्लियोग्राफी और सीटासिंस का यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टाइल भी दिए गए हैं, जैसे देखिए अभी आप थोड़ा स्टाइल चेंज करेंगे तो ये जो लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, इसको एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से मैनेज सोर्स में आप जा करके और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको सेम वही फीचर्स ओपन होगा और इसमें अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको ही भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक कैप्शन और इंडेक्स को समझते हैं। देखिए ये हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है। ठीक है, ये जो भी हमारे हेडिंग था उसको लेकर के बनाया गया, लेकिन जो ये कैप्शंस है ना, इसमें भी इसी तरह का टेबल ऑफ कंटेंट ही बनता है, लेकिन इसमें हम जो अपने ई बुक में इमेज वगैरह रहता है उसका एक
टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं। जैसे देखिए अभी एक पेज हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंटर प्रेस करके देखिए ये पेज इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ई बुक में इस इनपुट आउटपुट जो है इसमें हम कुछ पिक्चर ऐड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ इंसर्ट से क्लिप आर्ट से ही कुछ पिक्चर उठा लेते हैं। जैसे देखिए हमने इसको, आप इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट को और इस शेप को पूरा अच्छे से समझाया है, तो आप इंसर्ट टैब का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जैसे देखिए यहाँ पे हम गो पे करते हैं, ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया। कुछ दूसरे पेज पे भी ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। इस पे भी इंसर्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये अब इसमें क्या करना है, आप जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे थे सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे एक एक करके फिगर ऐड करवा लेना है। देखिए ऑलरेडी ये फिगर 1 ऑल पकड़ रहा है। अगर आपको नया कुछ लिखना है तो यहाँ से न्यू लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पिक्चर लिख देते हैं, पिक्चर, और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर 1 करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर 1 पे ओके करते हैं, हमारा ये पिक्चर 1 इंसर्ट हो गया है। उसी तरह से हमारा जो दूसरा पिक्चर है यहाँ पे अपने कर्सर को रखना है, इसको भी इंसर्ट कैप्शन में ऐड करना है। देखिए इंसर्ट कैप्शन में ऐड करेंगे पिक्चर 2 और ओके कर देंगे। इसी तरह से ये अपना जो ये पिक्चर 3 है इसको भी ऐड करेंगे, पिक्चर 3। उसके बाद यहाँ पे जो पिक्चर 4 है इसको भी ऐड करेंगे। देखिए ये हमने जितना भी पिक्चर लिया था इन सबको यहाँ पे बारी बारी से कैप्शन में ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो टेबल ऑफ कंटेंट था उसी तरीके से यहाँ पे आपका फिगर का भी ये बन के आ जाएगा। जैसे इसमें आपने कैप्शन ऐड कर लिया है, अब सिर्फ आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए आप ये फिगर को यहाँ से ओके जैसे करेंगे आपका ये फिगर बन के आ गया। देखिए हमने 4 पिक्चर लिया था, ये चारों पिक्चर का यहाँ पे आ गया। आप इसी में अगर टेबल वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए आप बुक बनाइएगा तो आपको टेबल, पिक्चर सभी चीजों का जरूरत पड़ता है, तो इन सबको हम जान लेते हैं ताकि आप जब भी कोई बुक वगैरह बनाए तो आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। देखिए हमने 2 टेबल भी ले लिया है, इसको भी क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करवा लेना है। ये देखिए रेफरेंस टैब में जाना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से हम पिक्चर की जगह पे क्या ले लेंगे, टेबल ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए टेबल 1 पे है तो टेबल 1 अपने आप आ गया और ये टेबल 1 इंसर्ट हो गया है। ये टेबल 2 को भी हम इसी तरह से कैप्शन में ले लेते हैं। देखिए टेबल 2 ऑलरेडी पकड़ लिया तो ये दोनों को भी ले लिए हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेबल ऑफ पिक्चर बन गया। अब इसके जस्ट नीचे में हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाएंगे और यहाँ से हमने टेबल लिया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है टेबल 1, टेबल 2, तो इसको ओके करेंगे। देखिए हमारा ये पिक्चर का अलग हो गया, ये दोनों लिंक बन चुका है। अगर मुझे आप पिक्चर और टेबल पे जाना है तो सिंपली कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। और देखिए अगर हम पिक्चर 3 पे जाना चाहते हैं जो हमारा पेज नंबर 7 पे है तो ये पिक्चर 3 पे अपने आप कर्सर को लिए आता है। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है और ये जो टेबल ऑफ फिगर है ये दोनों एक ही तरह से वर्क करता है। अब ये अपडेट टेबल का भी काम, जो यहाँ पे हमने अपडेट टेबल का काम सीखा तो वही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम होम पेज पे चलते हैं सबसे पहले और देखिए यहाँ पे जैसे पिक्चर को अगर अपडेट करना है, कोई और हमने पिक्चर ऐड किया है तो सिंपली इस पे अपडेट करके आपको सिर्फ ये इंटायर अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर देना है। अगर आप फिगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। देखिए क्रॉस रेफरेंस का यूज 2 तरह से होता है। एक तो आप जो पिक्चर वगैरह ऐड किए हैं उसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे देखिए ये हम अगर यहाँ से पिक्चर या इन नोट हेडिंग जो भी लगाए हुए हैं, जैसे हेडिंग को इंसर्ट कराना है तो आप बारी बारी से यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जो हमने आपको बताया था ना टेबल ऑफ कंटेंट में मैनुअल ऑप्शन, ये तो मैनुअल ऑप्शन में इसी तरह से आप एक नया टेबल जनरेट कर लेंगे। जैसे देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, ये हमने टेबल ले लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग जो है इनपुट आउटपुट का, तो यहाँ आपको लिख करके और यहाँ पे अगर इंसर्ट कराना है तो जैसे देखिए रेफरेंस टैब में जाना है और आपको क्रॉस रेफरेंस पे जाना है। यहाँ पे हेडिंग ले लेना है और हेडिंग में अगर आपको हेडिंग का टेक्स्ट लेना है तो हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इसका एक आ गया है ये वाला कॉलम में इनपुट आउटपुट का। जैसे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे देखिए यहाँ लिंक जैसा हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये हेडिंग पे लेकर के आ जाएगा। तो आपको अगर मैनुअली बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट तो आप रेफरेंस में आप ये जो क्रॉस रेफरेंस है इसका यूज कर सकते हैं। और आपको अगर बने बनाए लेना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से
किसी भी कंटेंट, एक टेबल 1 टेबल 2 को आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हेडिंग ऐड करवा के आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट बना पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। देखिए ये दोनों ऑप्शन का ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए अगर आप कोई बुक वगैरह रीड कर रहे हैं, ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड है जो आप उसको बाद में इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और मार्क कर देंगे। जैसे मार्क एंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे आपको एक विंडो ओपन होगा, इसमें आपको इस वर्ड को क्या करना है, मार्क कर देना है। ठीक है, मार्क कर दिए, अभी आपका मार्क हो गया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी मार्क करना है। ये जो आ गया है इसको हटाने के लिए भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, जैसे अब ये इसको भी मार्क करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी मार्क कर देंगे। अब हमने दो चीजें को मार्क किया है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आ जाता है। अभी ये जो लग गया है इसको हटाने के लिए देखिए आपको होम टैब में ये एक ऑप्शन देता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये सारा चीज हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस टैब में चलना है और जो हमने मार्क किया था तो उसी को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। कर्सर को यहाँ रखेंगे और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। अब हमने दो चीजें मार्क किया था, अब देखिए यहाँ पे जैसे ओके करेंगे वो दो चीज यहाँ पे आ गया, SCIA कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस और ये, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट इंडेक्स में इसी तरह से अगर आप कुछ और चीजें मार्क करते हैं तो यहाँ से अपडेट करके इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मार्क सिटीजन जैसे आपने जो जो चीजें बनाई हैं, जैसे मार्क सिटासिन में तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, तो इसमें आप उन चीजों को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ज्यादा यूज नहीं है, तो हमने आपको ये जो रेफरेंस टैब है इन सबको अच्छे से बिल्कुल हर एक ऑप्शन को बताया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हमें मेलिंग टैब को बिल्कुल ही एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।